एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज दूरदर्शन केंद्र अगरतला में हमारे साथ पहली बार उपस्थित है श्री कविश शर्मा जी, जो अभी त्रिपुरा के दौरे में है। तो आइए दोस्तों, उनके साथ हम बात करते हैं और उनके अनुभव साझा करते हैं। नमस्कार महोदय, हमारे दूरदर्शन केंद्र अगरतला में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आप पहले बार त्रिपुरा में आए हो, तो आपको कैसा लग रहा है? ये मेरा पहला दौरा है त्रिपुरा का और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि यहाँ का माहौल बहुत ही शांत है और अभी सारा वातावरण, अभी जैसे कि वसंत की हमारी ऋतु चल रही है, इसके अंदर जहाँ पे भी हम आ रहे हैं जा रहे हैं, चारों तरफ पर्यावरण से हम देख रहे हैं कि चारों तरफ हरियाली का माहौल है और ये राज्य बहुत ही साफ सुथरा लगा। जहाँ तक कि अभी हमने शहर देखा तो बहुत नीट और क्लीन था और यहाँ पे हर समाज के जो लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, उनको भी मिलजुल के उसके अंदर रहते हैं। हमने देखा है कहीं पर भी, तो कहीं हमें द्वेष की बहाना उस तरफ से नहीं लगी है। तो राज्य बहुत अच्छा नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से, और आप जैसे कि जानते हैं कि सरकार भी बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध है नॉर्थ ईस्ट रीजन को लेके। तो चाहे कोई सी भी चीज हो, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट दिन प्रतिदिन हो ही रहा है। तो राज्य बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ पे। चारों तरफ हम यहाँ पर गए हैं और बहुत ही साफ सुथरा है। लोगों का बोलने का जो तरीका है, भाषा की जो शैली है, तकरीबन जो हमारे बंगाल के भी लोग हैं, त्रिपुरा की जो भी भाषा है, तो लोग हिंदी को भी बहुत अच्छी तरीके से समझते ही हैं। बंगाली तो यूज करते ही करते हैं। और सबसे अच्छी मतलब बात ये लगी कि जब हम लोगों ने यहाँ के जनजातीय समुदाय लोगों को देखा, तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि उनमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है, वो सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। और वो कितने सुंदर तरह से भाषा को भी मैनेज कर लेते हैं ना। बंगाली से बोल रहे हैं, बंगाली में भी बोल रहे हैं, तो जिनको बंगाली भी नहीं समझे तो हिंदी में भी बात कर रहे हैं। और अपनी क्षेत्र भाषा को तो प्रमोशन हर राज्य करता ही करता है। सही सर। इस राज्य के एक प्रमुख पर्यटक स्थल है नीरमहल, जो आपने देखा, तो उसका थोड़ा अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए सर। देखिए मैडम, नीरमहल भी मेरे लिए पहली बार ही देखने का सुअवसर प्रदान हुआ है और नीरमहल बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पर आए, नीरमहल को ज़रूर देखें। जो नीरमहल है, इसकी स्थापना 1930 में की गई थी महाराजा वीर विक्रम किशोर जी के द्वारा। तो ये महल अपना आप में बहुत ही आकर्षक है। जब हम नीर महल में जब हम जाते हैं तो नाव के माध्यम से जाते हैं उसके अंदर, और जब नाव के माध्यम से उस नीर महल की तरफ हम गए तो चारों तरफ पूरा पानी है और उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं वहाँ पे निवास कर रहे हैं। नीर महल जाने का एक ही तरीका नाव के द्वारा ही है। इसमें अधिक से अधिक, जैसे कि हमें बताया गया कि बहुत सारे पर्यटक दिन प्रतिदिन इस महल को देखने के लिए आते हैं, मुख्य रूप से यहाँ पर। और बहुत ही सुंदर झील है, बहुत ही साफ सुथरी झील है। तो चारों तरफ यहाँ पे भी नीर महल में भी हमें हरियाली नजर आई है। और साथ साथ के अंदर नीर महल की जो काशी है, जो जिस तरीके से इसको बनाया गया है, जो इतना भव्य महल है, वो बहुत ही खूबसूरत है। राजा के जिस हिसाब से रूम्स उस टाइम पे थे, उनका डाइनिंग, कैसे वो कहाँ पे वो खाना खाते थे, कहाँ पे वो विश्राम करते थे, कहाँ से उनको नाव लेकर आती थी, वो गंतव्य स्थान भी मतलब बताया गया है। बहुत ही इसकी जो वास्तुकला है बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है। और ये एक जैसा राजस्थान के अंदर आपका उदयपुर के अंदर पैलेस है, एक विलास पैलेस है, सेम वाटर पैलेस, उसी की तरह जगनिवास पैलेस है, उसी की तरह सेम वैसी की वैसा ही है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही आकर्षित करने वाला है। हम जब गए तो हमने देखा कि बहुत सारे राज्य के स्कूल के जो बच्चे हैं, वहाँ पे कई अध्यापक आए हुए थे, वो बता रहे थे कि हम पिकनिक स्पॉट्स पे भी बच्चों को नीरमहल लेकर आते हैं। तो यहाँ बहुत ही अच्छा इतिहास है उसका, राजा के बारे में पूरा बताया गया है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो नीरमहल की एक अपना भी एक इम्पोर्टेंस है। जितने भी पर्यटक आते हैं तो इस स्थान को अवश्य देखते हैं। बिल्कुल सही। और आपने इतने अच्छी तरह से नीरमहल को देखा, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं आपसे जानना चाहूँगी, त्रिपुरा में आके सबसे पहले लोग
मंदिरों का दर्शन करते हैं। तो यहाँ के मंदिर जो प्रसिद्ध है उसमें है त्रिपुरेश्वरी मंदिर, जो आपने देखा, तो आपने देख के आया, तो उसके ऊपर कुछ बताइए हमें, आपका अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए मैडम, जब भी हम किसी देवी स्थान पे जाते हैं या किसी भी मंदिर में जाते हैं तो हर जगह बहुत ही अच्छी अनुभूति महसूस होती है। माँ त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे कि आप जानते हैं। और ये मंदिर 51 शक्ति पीठ में माना जाता है। तो हम लोग नवरात्रों में भी पूजा करते हैं, ऐसे भी पूजा करते हैं। जैसे आप कामाख्या देवी गुवाहाटी के अंदर, यहाँ माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, माता का मंदिर जाने के बाद में इतनी अच्छी श्रद्धा और वहाँ माता का आशीर्वाद हमें मिला। बहुत अच्छे से पूजा अर्चना पंडित जी द्वारा वहाँ पे कराई गई। और वहाँ मान्यता है कि माँ के का अंग जो है, पैरों का जो दाएं का पैर का जो उंगली है, वो वहाँ पे माता का वहाँ गिरा था। तो तभी से इस मंदिर का नाम माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर रखा गया है। और मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा तालाब सा है। उस तालाब के अंदर बहुत सारी मछलियां और कछुए हैं। तो जितने भी पर्यटन आते हैं तो मछलियों को अपना जो भी आटा या जो भी खाते हैं वो सामग्री डालते हैं। मगर ऐसा कहा जाता है कि जो कछुए होते हैं, जब उनका मतलब मान्यता के अनुसार बताया गया है पुजारी द्वारा कि जब उनका अंतिम समय आता है तो जहाँ पे वो झील है उसके सामने ही वो कछुए मंदिर के एकदम सामने आ जाते हैं, जब उनको महसूस होता है, और अपने प्राण वो वहीं पे ही त्यागते हैं। तो हर जगह का एक अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है। तो ये भी मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात रही कि माँ त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में दर्शन करने का, माँ पार्वती जी का हमने वहाँ पे आशीर्वाद लिया और यहाँ आके मन इतना पवित्र हो गया कि कोई निशब्द हो इस चीज के अंदर। बिल्कुल सही। अभी मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमारे राज्य त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो आपने हमारे जो बॉर्डर है, बॉर्डर इलाका का भी सैर किया है, तो आपको कैसा लगा? जी मैडम, त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश बॉर्डर से घिरा हुआ है। हम लोगों ने जीरो लाइन बॉर्डर जो है इंडिया की, जहाँ पे हमारी बीएसएफ की कंपनियां तैनात है, वहाँ पे जाके हमने उसको विजिट किया, हमने देखा है। और वहाँ पे जाके हमने बहुत अच्छी तरीके से किस हिसाब से हमारे जो देश के जवान हैं सरहदों पे रक्षा कर रहे हैं इस मातृभूमि के लिए, और जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, चाहे राज्य की राजधानी अगरतला में हो, दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, कहीं पे भी आप देख लीजिए, चाहे जम्मू कश्मीर का बॉर्डर हो, चाहे अरुणाचल का बॉर्डर हो, चाहे राजस्थान में जैसलमेर का हो या वाघा बॉर्डर हो, तो बहुत अच्छी तरीके से, और इनमें दोनों हमारे देश के जो संबंध है बांग्लादेश और भारत की, बहुत ही अच्छी मित्रता है साथ के अंदर। तो बॉर्डर में हमें पूरा अच्छी तरीके से बताया गया है कि कहाँ से लोग आते हैं, कैसे उसको जाते हैं, इमिग्रेशन किस तरीके से वहाँ पर होती है, और जवानों से मिलके वहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूरी हम लोगों को जानकारी दी गई थी कैसे वो लोग वहाँ पे रहते हैं। तो हम आपके माध्यम से भी हमारे देश के वीर जवानों को, वीर सैनिकों को नमन करना चाहेंगे कि एक बहुत ही अच्छा माहौल की हमने देखा कि किस परिस्थिति में वो अपने परिवार को दूर रखकर यहाँ पे रह रहे हैं और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। और बांग्लादेश बॉर्डर तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एक इतिहास रखता है। बिल्कुल सही। तो आप यहाँ पहली बार आए हो, तो आपने घुमा देखा, तो और क्या खास लगा आपको त्रिपुरा का? देखिए, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध तो एयरपोर्ट, जो कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 जनवरी हाल ही में 2022 को इसका इनॉग्रेशन किया था। बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है, बहुत ही अच्छा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले होता था, लोग सोचते थे कि नॉर्थ ईस्ट में हम जाते हैं तो लोग गुवाहाटी तक ही एक सीमित रह जाते थे। अब लोग त्रिपुरा को भी पूरा फुल कवर कर रहे हैं, और इसी वजह से हम भी आए, हमने सोचा कि यहाँ पे हम इस चीज को देखें। दूसरे नंबर पे जो यहाँ का स्टेट फ्रूट है पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल एक अपना आप में एक इतना अच्छा फल है और यहाँ का स्टेट फ्रूट है, तो हमारे पूरे भारत में ही नहीं, इसका जो व्यापार हमें तो वो बताया गया है कि विदेशों में भी यहाँ का पाइनएप्पल जाता है। जी, सही बात। और यहाँ पे उसका उत्पादन इतनी भारी मात्रा में है, तो किसान जो हमारे भाई हैं
वो लोग भी इससे काफ़ी खुश है। और इसकी जो खेती है, और भी बहुत सारे लोगों का मेन फार्मिंग भी यहाँ पे एक अपना आप में बिजनेस है। तो पाइनएप्पल एक स्टेट फ्रूट यहाँ पर है, बहुत ही अच्छा है। और थर्ड नंबर पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो यहाँ की सड़कें हैं, जो ब्रिज यहाँ पे अभी इनॉग्रेट हुआ है कुछ ही दिनों पहले, तो जो सड़कें हैं, तो सरकार द्वारा यहाँ पे चौमुखी विकास किया गया है। और सरकार प्रतिबद्ध है कि कैसे कहीं पे भी, पहले आप आज से 20 साल पहले देखिए, 25 साल पहले देखिए, लोग कैसे, पहले तो एयरपोर्ट यहाँ पर आ गया बहुत अच्छी तरीके से, और उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है ताकि प्रसिद्धि से लोग आ रहे हैं। सड़कों के विकास के अंदर लोग एक जगह से दूसरी जगह जो अपना जा पा रहे हैं, चाहे एयरपोर्ट आने के बाद में लोग मंदिर जाते हैं, या अपने किसी काम से कहीं ऑफिस में जाते हैं, या किसी मीटिंग के लिए जाते हैं, या घूमने के लिए नीर महल भी जाते हैं। तो लोगों को अब दुर्लभ नहीं कि इतने समय 4-4 घंटे 5-5 घंटे रोड खराब है और सड़कें जाम हैं, तो उस हिसाब से जाना पड़े। तो सड़कों के अंदर भी जो भारत सरकार का सड़क परिवहन मंत्रालय है, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा विशेष काम किया है यहाँ पे, और वो देखने को हमें पूरा मिला है। इसके बाद में चौथे नंबर पे कहना चाहूँगा, जैसे कि आप सब विदित है कि यहाँ का बैम्बो केन बहुत ही फेमस है। हर जगह जहाँ देखा बैम्बो, बहुत ही एक उसका सुंदर आकर्षण लगा है। तरह तरह की चीजें, तरह तरह की चीजें, फर्नीचर में आप ले लीजिए, चेयर आप ले लीजिए, छोटी छोटी आप उसमें टेबल्स आप ले सकते हैं। तो बैम्बू ने तो सभी लोगों को आकर्षित कर दिया। तो यहाँ का एक स्टेट का एक क्राफ्ट भी है, लोकल इस चीज का हैंडलूम भी है। और जैसे कि हमारे बार बार प्रधानमंत्री जी हर जगह अपनी मन की बात में हर जगह इस चीज को बताते हैं कि लोकल फॉर वोकल। चाहे यहाँ का त्रिपुरा सिल्क आप मान के चलिए, बहुत फेमस है त्रिपुरा में। नॉट ओनली आप जब ट्रेड फेयर में भी अपना एग्जीबिशन लगाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला होता है, तो यहाँ का बैम्बू और यहाँ की जो त्रिपुरा की जो सिल्क है, वो देश नहीं विदेशों के अंदर जाती है। और बैम्बू से बहुत छोटे छोटे आकार के बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमा बनी हुई है इन चीजों की, तो एक मन आकर्षित करने लायक है। तो यहाँ का हैंडीक्राफ्ट जो है वो भी बहुत फेमस है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बैम्बू के भी बहुत सारे सामान खरीदे हैं, और हैंडीक्राफ्ट भी हमने लिया है। और रही आखिरी बात डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में आप यहाँ देखिए, केंद्र विश्वविद्यालय भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बच्चों को शिक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जहाँ केंद्र राज्य का तो अपना एक विश्वविद्यालय होता ही है, केंद्र विश्वविद्यालय है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं, यूजीज पीजीज के अंदर स्पेशलाइजेशन भी है, जहाँ तक ये वहाँ के वाइस चांसलर ने हमें लोगों को अवगत कराया है। फॉरेंसिक आपकी एमएचई की एक यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर है, और बहुत बड़े बड़े कार्यालय आपका आकाशवाणी, दूरदर्शन, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों में भी आप देखिए कि केंद्र सरकार में बहुत सारे ऐसे कार्यालय हैं जो यहाँ पर स्थापित है। तो पहले नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम ही ऑफिस थे, अब उनकी ब्रांचेस आप देखिए, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, भारतीय मानक ब्यूरो के लोगों के कार्यालय हो गए हैं, मौसम विभाग हो गया है, और भी बहुत डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। और आप आईटी इंडस्ट्री में भी बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे राज्य डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सबसे नजदीक में आप कलकत्ता चले जाते हैं या गुवाहाटी चले जाते हैं, और वहाँ दोनों राज्यों को लिंक करके दिल्ली में हो जाते हैं। तो त्रिपुरा में बहुत ही विकास है, बच्चों को बाहर जाना नहीं पड़ रहा है यूनिवर्सिटी के मामले में कि बहुत दूर जाके बच्चे पढ़े। राज्य की राजधानी के अंदर ही विश्वविद्यालय है, और सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो एक विकास यहाँ पे बहुत ही अच्छा हुआ है, और आगे आगे धीरे धीरे और भी विकास होगा, आईटी के हब के अंदर भी होगा। और यहाँ जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से लाभान्वित तरीके से हुई है। लोगों को जल, जो हमारा हर जल का जो जल मिशन बना हुआ है, आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन जो प्रधानमंत्री जी ने इसका एक मंत्रालय भी गठित किया है, जल शक्ति मंत्रालय। तो आप देखिए, लोगों को पानी की समस्या भी हम लोगों को नहीं दिखी है, बिजली की समस्या भी नहीं दिखी है। तो लोगों से काफी बातचीत की तो लोग खुश थे, और किसी प्रकार से ऐसा लगा नहीं। और इतना डेवलप किया है इतने कम वर्ष के अंदर, तो धीरे धीरे करके और डेवलप हो जाएगा। पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजनाएं आप देख लीजिए, वो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट है। और केंद्र सरकार की आप मनरेगा आप बात कर लीजिए, मनरेगा अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट है। रूरल डेवलपमेंट की, हेल्थ सेक्टर की आप बात कर लीजिए, हेल्थ के अंदर कोविड के अंदर जैसा कि हमें बताया गया, जो राज्य सरकार के हॉस्पिटल है, या इवन यहाँ पे
जब कोरोना भी था और बाकी सारी चीज़ थी, जो हमारे आर्मी के हॉस्पिटल से, असम राइफल का जो हमारे यहाँ पे कार्यालय है, सभी लोगों ने मिलजुल के यहाँ पे लोगों को बचाने के लिए कार्य किया, जिससे कि एक स्टेट एक अपने लक्ष्य को एक इसका जो लक्ष्य है वो निर्धारित कर सके। और जो कोरोना में वैक्सीनेशन की बात है जो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है, वो भी एक सरकार का, जो राज्य सरकार ने इस चीज़ को किया है, और ये भी बहुत सराहनीय कदम है सरकार का। वैक्सीनेशन में भी तकरीबन हम जिन भी लोगों से रास्ते में जाते हुए गांव में भी लोगों से टकराव हुआ, लोगों से, महिलाओं से, बुजुर्ग से, बच्चों से, तो सबने अपने दो अपने टीके लगा ही चुके हैं वैक्सीनेशन के। तो हेल्थ सेक्टर के अंदर भी त्रिपुरा बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इमरजेंसीज बना रखी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, बीपीएल होल्डर्स और बाकी अन्य जो लोग हैं वो हॉस्पिटल्स के अंदर इम्पैनल्ड हो रखे हैं। सरकार के द्वारा जो भी पेंशन की योजना है वो बहुत अच्छी तरीके से लागू हो रखी है। तो कोई ऐसा एक विशेष चीज नहीं है कि जो इस राज्य से छूट रही हो या किसी चीज से पीछे हो रही हो। तो बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है और सरकार का चौमुखी विकास है, सरकार प्रतिबद्ध है और त्रिपुरा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बहुत धन्यवाद, आपने ये सब बताया हम सबको। तो मैं अभी आपसे जानना चाहती हूँ कि सामने ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो त्रिपुरा के साथ साथ महिलाओं के बारे में हमें कुछ बताइए। ये तो आपने जैसे कि आप सही बता रहे हैं कि कल महिला दिवस है और आप जान रहे हैं कि महिला दिवस, महिलाएं इस राज्य के अंदर हम जब यहाँ पे देखें तो बहुत ही सुरक्षित है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो ही रहा है। पुलिस की पूरी हेल्पलाइंस हैं, किसी भी जो नंबर दिए गए हैं राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, उनके ऊपर डायल करके पुलिस की असिस्टेंस मिलती है। हर थाने के अंदर भी महिला कर्मचारी पोस्टेड की जा रही हैं कि धीरे धीरे किसी प्रकार की कोई मुश्किल ना हो। और जो उनको लोकल लीगल असिस्टेंस दी जाती है वो भी, पहले एक महिला कोई चीज़ प्रश्न पूछती थी तो उनको पुरुषों के सामने जवाब देना वो पड़े, इसके कारण महिलाओं की लीगल असिस्टेंस टीम भी तैयार की गई है। और आप देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो प्रधानमंत्री जी का बहुत ही बड़ा एक कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा जो इसको लॉन्च किया गया था, वो राज्य के अंदर बहुत अच्छी तरीके से है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सरकार प्रतिबद्ध है। और त्रिपुरा में जहाँ तक मैंने देखा है तो महिलाएं सुरक्षित है, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यही मैं इसमें अवसर पे कहना चाहूँगा कि महिला सशक्तिकरण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल सही। तो आप हर यहाँ पे देखिए कि कोई सा भी डिपार्टमेंट है या इवन हमने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी देखा है तो लोगों ने बताया गया है कि 30 से 40% एक रेशियो, एक डेटा तो मेरे पास में करेक्ट नहीं है, मगर हमने अधिकांश जितनी भी जगह हमने विजिट की है, चाहे हमने नीर महल विजिट किया है या दूसरी जगह, तो वहाँ महिला कर्मचारी भी बहुत सारी हैं। तो आप हमारे एयरपोर्ट पे भी देख लीजिए या आप हमारे जो यहाँ पे आईटी का जो हब है, जो भी छोटा इंडस्ट्री जिसको बढ़ रही है, तो महिलाओं के प्रति बहुत ही राज्य बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और किसी प्रकार से कोई मतलब पूरे देश के साथ साथ हमारे राज्य की महिलाओं के ऊपर भी बहुत अच्छे काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। बिल्कुल सही। तो हम अभी आपसे ये जानना चाहेंगे या फिर बोलना चाहेंगे कि जो दोस्त हमें देख रहे हैं अभी, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि नहीं? मैं विशेष रूप से तो यही कहना चाहूँगा कि अभी आप हाल ही में देख रहे हैं कि हमारी दोनों कोरोना की वेव गई है, तीसरी भी अभी हमारी पीछे तकरीबन जा ही चुकी है। तो मेन हमारा विजन यही होना चाहिए कि हम प्रॉपर मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र, अपने बार बार हाथों को धोते रहे, जहाँ जा रहे हैं कार्यालय जितने भी हैं वहाँ पे प्रॉपर फॉगिंग हो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य है तो सारी चीज़ें हैं। और हर मोड के ऊपर लोगों की मदद करते रहे जहाँ पर भी हैं आप कहीं पे भी कोई हॉस्पिटल के अंदर कोई बीमार है या किसी को आवश्यकता है तो ज़रूरी नहीं हेल्पलाइन के ऊपर ही हम करें, किसी को पता लगता है तो उसको पूरी तरीके से मदद करें। और जो हमारे इस तरफ से मैं विशेष रूप से तो आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा। आप यहाँ पर आए और हमारे साथ आपके जो त्रिपुरा के दौरे का अनुभव शेयर किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप दोबारा आइए, बार बार आइए हमारे इस राज्य में। नहीं, मैं बिल्कुल बहुत ज़रूर, आपने जैसा बताया मैं बार बार आने का प्रयास करूंगा, बट हमारी भी कुछ सीमाएं होती है,
कई बार एक राज्य 3-4 साल में विजिट हो जाता है, कई बार 5 साल में होता है, कई बार लगातार हो जाता है। माँ त्रिपुरा सुंदरी माता का जो हमने दर्शन किया उसके बाद में ऐसी अनुभूति हमें महसूस हुई कि हमें बार बार यहाँ पर आना चाहिए और बहुत ही ज़रूर आएंगे अब आपने कहा है तो। और लगातार सरकार के भी कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट में होते रहते हैं, तो इसी बहाने हमारा जो गुवाहाटी से त्रिपुरा और कलकत्ता कनेक्टेड है, कहीं पे भी मौका लगा तो त्रिपुरा ज़रूर आएंगे। और अंत में मैं बस आपके माध्यम से सभी को महिला दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम ये कार्यक्रम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार।